हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग कल के क्लास में 5.2 का थ्योरी पढ़े थे, आज की क्लास में हम 5.2 का प्रश्नावली करेंगे, जिसमें टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। लेकिन जिसमें हम 8 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो हमारा 9 और 10 है वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम आपको 8 तक करवाएंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे ऐसे ही मज़ेदार जो वीडियोस हैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो। और साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ऐसे हम आपको ये सब बेसिस क्लास में ही बता दिए थे कि कैसे ये बनता है, क्योंकि ये चैन रूल है, आपको ध्यान से देखना होगा। हम एक एक चीज़ को बारीकी से लेकर चलेंगे कि कैसे बोर्ड में लिखा जाता है, तो आपको बारीकी से बताया जाएगा कि कैसे कॉपी लिखना है, किस प्रकार से। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमारा, पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक प्रकार से मान लेंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसको हम बताए थे कई प्रकार से, y1 से, y डैश से, एफ एक्स डैश से, फिर डी वाई बटा में डी एक्स से। इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं। तो हम y बराबर क्या कर लेंगे, इसको माना कि लिखेंगे, माना कि क्या माना, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये वाई बराबर हम लोग मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि इसके एंगल में हमारा क्या है, एक्स है। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन से, एक्स के सापेक्ष अवकलन से। तो हमारा एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष जो डी वाई का अवकलन होता है हमारा क्या होता है, डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। अब हम किसका अवकलन करेंगे, साइन अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस के 5 का। चलिए पहले इसको हम लिखने का तरीका क्या है, पहले डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। लेकिन इसके एंगल में एक्स नहीं है, क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है, तो इसके सापेक्ष अवकलन होगा। फिर इंटू में अभी इसके अंदर भी चर राशि उपस्थित है, यानी एक्स स्क्वायर एक प्रकार से चर है, ये हमारा अचर है। और अचर पद का अवकलन आपको बताया गया क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, चर राशि उपस्थित है, तभी इसका भी अवकलन होगा। तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस के 5 किसके सापेक्ष अवकलन होगा, एक्स के सापेक्ष। चलिए इसका अवकलन, ये जस के तस डी वाई बटा में डी एक्स। अब इसका साइन का अवकलन क्या होता है, जस्ट आपको पीछे बताया गया होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, कॉस एक्स। ये हमारा अवकलन होता है इसका। चलिए बताते हैं क्या होता है हमारा कॉस, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5। देखिए एंगल में कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 हो, वाई हो, जेड हो, एफ हो, टी हो, कुछ भी हो, जो होगा वहाँ पे लिख देना है। तो अभी इंटू मिल क्या लिखेंगे, इसका अवकलन क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर का बताया गया आपको 2x होगा, अब प्लस का ये 5 का अवकलन क्या होता है हमारा, यानी कि अचर पद का अवकलन क्या होगा हमारा 0। तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए है डी वाई बटा में डी एक्स के 10, ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2x इंटू के कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। इस प्रकार से हमारा ये क्या था, पहले वाले का आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की, जो और ही मज़ेदार है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। यदि आप सबको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को क्या करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपको दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉस साइन एक्स। इस प्रकार से हम क्वेश्चन दिया है। पहला हमारा काम क्या होगा, पहला काम सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, दिया है, जो दिया है उसको पहले हम उतार लेंगे। ऐसे क्या होता है ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन लगना चाहिए कि हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है। ये नहीं कि हम 2 लाइन में लिख दिए तो वो बीते से ना आपके 2 नंबर दे देगा तुमको, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले बढ़िया से उतारना है कि हाँ लगे कि 2 नंबर का हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है,
क्या दिया हमारा कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि क्या माना, y बराबर कॉस साइन एक्स, इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको x के, क्योंकि एंगल में क्या हमारा x है, तो x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा में dx। फिर उसके बाद इसको जस का तस लिख लेंगे, पहले cos साइन x, किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष, लेकिन cos के एंगल में x नहीं है, क्या हमारा साइन x है, तो साइन x के सापेक्ष cos का अवकलन होगा। चलिए हो गया, अब इनटू में लिखेंगे, अब किसका अवकलन होगा, cos का तो हो गया, अब साइन का लेंगे, तो साइन x का, क्योंकि साइन के एंगल में क्या है x है, तो इसके x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो लिखेंगे dy बटा में dx। cos का अवकलन क्या होता है हमारा, माइनस का साइन, और कोष्ट में हमारा क्या है साइन x जस का तस, इंटू साइन x का अवकलन क्या होता है हमारा cos x। इस प्रकार से हमारा क्या है आंसर है इसका। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आएगा। एक प्रकार से आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में अच्छा है। यदि आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन समझने में, तो आप कमेंट करिएगा कि आपको दिक्कत हो कहाँ रहा है, जिससे हम आपका समाधान कर सकें कि हाँ आपको यहाँ पे दिक्कत है, तो उस पर और ही अच्छी तरह से बताया जाएगा आपको। तो चलिए आप बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो क्या हमारा साइन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की, सॉरी उस पर लिखे नहीं थे, ax प्लस के बी, यह हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले काम क्या है हमारा लिखेंगे हाँ। दूसरा नंबर में क्या है दिया है, क्या दिया हमारा साइन ax प्लस बी, लिखेंगे दिया है क्या साइन ax प्लस के बी। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि y बराबर साइन ax प्लस के बी। इस प्रकार से हम पहले मान लेंगे। अब हमारा क्या काम होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखें या करने से लिखें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा में dx। ठीक है, बराबर, अब किसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा। तो पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, साइन ax प्लस के बी, किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष, तो x के जहाँ पे क्या हमारा ये टोटल है, तो लिखेंगे ax प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटू में अब किसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, क्योंकि अभी इसमें चर राशि उपस्थित है। जब तक चर राशि उपस्थित होता है तब तक हम अवकलन करते रहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चैन रूल का यही नियम है। क्या करेंगे, डी ax प्लस बी, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा dx। अब इसको लिखेंगे जस्ट के तहत dy बटा में dx। साइन का अवकलन क्या होता है हमारा cos होता है, जस्ट ऊपर लिखा है साइन का अवकलन cos होता है। आइए कोष्ट में जो है उसको लिख देंगे जस्ट के तहत ax प्लस के बी इंटू में। अब ध्यान दीजिएगा इसका, हम बोले हैं कि अचर पद का अवकलन 0 होता है, लेकिन यदि अचर पद के साथ कोई चर राशि गुणांक में हो तो तब उसका वैल्यू 0 नहीं होगा, तब क्या होता है वो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाता है। तो जैसे इसके साथ चर राशि उपस्थित हो तो ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि अचर पद है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और x का अवकलन आपको कल ही बताया गया होगा, क्या होता है हमारा 1 होता है, प्लस का। अब अचर पद का अवकलन क्या होता है हमारा 0। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 में 1 से गुना होगा तो a हो जाएगा, और प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारे 0 होगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ये जस्ट के तस dy बटा में dx, ये cos ax प्लस बी, ये हमारा गुणा में है, इसको आगे लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये किसा 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 3 नंबर इस प्रकार से बनता है 3 नंबर। एक बार आप देख लीजिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो आप कमेंट करें ज़रूर कि हाँ यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है। इसको इरेज करते हैं, आप देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की।
चलिए जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, क्या क्या है हमारा, सेक tan रूट एक्स। ठीक है, लिखेंगे हल। देखिए छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना वो आपको आगे बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे आप जाइएगा तो आपको तरह तरह के क्वेश्चन, हाई लेवल, मीडियम साइज, आपको सभी तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह क्या होगा, ये आपका बेसिक है, एक प्रकार से बेसिक है। आपको बेसिक मालूम होगा तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो आप बीच में अटक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, पहले दिया लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हमारा, सेक tan रूट एक्स। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले माना कि, देखिए हम एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, माना कि, ये आपको याद हो जाएगी कैसे बनाना कैसे है। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक tan रूट एक्स। चलिए अब इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष पर लिखेंगे, x के सापेक्ष 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 अवकलन से, अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, x के सापेक्ष अवकलन से y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटा में dx। ठीक है, इसको अब करते हैं हम इसका d सेक tan रूट एक्स। किसके सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष, लेकिन सेक के एंगल में क्या है हमारा tan रूट एक्स है, तो लिखेंगे रूट d tan रूट एक्स। अब किसका अवकलन होगा, अब हमारा सेक का तो हो गया, यानी कि सेक का लिख दिया, अब हम किसका करेंगे, tan का, तो लिखेंगे tan रूट एक्स। किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, लेकिन tan के एंगल में क्या हमारा रूट एक्स है, ना कि x है, तो लिखेंगे रूट एक्स। और किसका अवकलन होगा, रूट एक्स का अवकलन होगा। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा, आपको बताया गया होगा पीछे वाले क्लास में, x के सापेक्ष लिखेंगे, ये जस के तस dy बटा में dx, ये वाला जस के तस। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया क्या कि हम इसको इस प्रकार से सजा के लिखा जाता है, उसको हम इस प्रकार से लिए। अब इसका हम अवकलन करते हैं। चलिए, सेक का अवकलन क्या होता है हमारा, आपको पीछे वाले क्लास में बताया गया क्या होता है, सेक x होता है इंटू tan x होता है, लेकिन सेक के एंगल में क्या है, ये है x, ये टोटल हमारा क्या है, प्रकार से x ही है, तो मान के चलेंगे, तो tan रूट x इंटू का होता है हमारा tan, फिर एंगल में क्या है हमारा tan रूट x। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सेक का अवकलन किए। अब हमारा किसका अवकलन होगा, tan का। tan का अवकलन क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर रूट x इंटू रूट एक्स का अवकलन आपको कल ही बताया गया होगा, क्या होता है हमारा 1/2 रूट एक्स। देखिए छोटे छोटे चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका हल किए। चौथे नंबर क्वेश्चन के, क्या हमारा कितने नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आपको ये बताया गया फार्मूला u इंटू वी या u/v का फार्मूला बताएगा, उस पर वो क्वेश्चन बनेगा। चलिए देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। 5वां नंबर, क्या हमारा, साइन ax प्लस बी, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा, कॉस cx प्लस के डी। इस प्रकार से हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है। हाँ, आपको 10th में आपने पढ़ा होगा कि सेक का सूत्र क्या होता है हमारा, 1/में कॉस, या 1/में कॉस का सूत्र क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, या कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस क्या है, 1/में कॉस है, 1/में कुछ नहीं तो गुणा 1 है, तो 1/में कॉस है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ax प्लस के बी इंटू का सेक cx प्लस के डी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। या आप इसको भी इस पे बना सकते हैं कि अपन आपको बताया गया हो क्या, u/v, यानी कि इसका सूत्र बताया गया होगा था। आप इस फार्मूला पे इसको बना सकते हैं, या आप इस फार्मूला बना सकते हैं u इंटू वी पर, या आप इस फार्मूला, ये दोनों फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो u/v में जाएगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हार्ड भी हो जाएगा, इसलिए हम आपको भी वाले सूत्र पे ले जा रहे हैं। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। लिखेंगे हाल, हम लिखेंगे पहला काम हाल। अब दूसरा क्या होगा हमारा, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, इसको हम कन्वर्ट किए हैं, साइन ax प्लस बी इंटू सेक cx प्लस के डी, cx प्लस के डी।
क्या है हमारा सी एक्स प्लस के डी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे इसको माना कि क्या मानेंगे हम इसको y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू का सेक सी एक्स प्लस के डी, इसको हम मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा, हम x के सापेक्ष अवकलन से लिखेंगे y का अवकलन क्या हो जाएगा, हम x के सापेक्ष dy बटा में dx। इसको डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। साइन का अवकलन क्या होता है हमारा, लिखेंगे कॉस, इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, कॉस क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस के बी। ठीक है, अभी तो हम साइन का अवकलन किए, इसके साथ अभी चर पद उपस्थित है, तो अब इसका अवकलन होगा। ए हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। अब प्लस 10 का 10, अचर पद का अवकलन क्या होता है हमारा 0। ठीक है, अब लिखेंगे प्लस फॉर्मूला के हिसाब से प्लस सेक का अवकलन क्या होता है हमारा, सेक एक्स इंटू का टेन इंटू क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस टी। ठीक है, सी एक्स प्लस टी। अब किसका अवकलन होगा, इसके अंदर वाले का अवकलन होगा, तो सी हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा 1 और डी का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, डी वाई बटा में डी एक्स के 10, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा सिर्फ। ठीक है, प्लस 10 का 10, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे तो सी बचेगा, तो सी को आगे ले लेते हैं, सेक सी एक्स प्लस टी इंटू का टेन सी एक्स प्लस के डी। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर है 5 नंबर का। क्या हमारा आंसर है 5 नंबर का। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा 5 नंबर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बहुत ही बढ़िया से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कुछ इस प्रकार से, क्या 6 नंबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये हमारा किस पे जाएगा, तो ये भी हमारा u इंटू भी पे जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हल डायरेक्ट लिखते हैं। y बराबर मान लेंगे, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्यूब इंटू के साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। चलिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, x के सापेक्ष अवकलन से x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा में dx। ये हमारा u इंटू भी पे है, क्या हमारा u इंटू भी, ये हमारा क्या हो जाएगा u, ये हमारा भी, यानी कि पहले u को बाहर करते हैं, यानी कि कॉस एक्स के पावर क्यूब को बाहर, साइन एक्स का, हाँ देखिए यहाँ पर ये आपको कल बताया गया होगा। इसके वजह से कपार वाला जो होता है क्या होता है हमारे नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स के पावर 5। अभी हम खासा कपार वाले को नीचे लाएं, अब साइन एक्स का अवकलन होगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा कॉस एक्स के पावर 5। अब हमारा साइन का अवकलन हो गया, अब किसका अवकलन होगा, इस वाले चर राशि का अवकलन होगा। क्या हो जाएगा हमारा, बोले थे जब भी होता कपार से एक नीचे आ जाएगा और ऊपर से माइनस 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 एक्स के पावर 4। अब लिखेंगे प्लस, इसका तो अवकलन हो गया। अब ये हमारा बाहर हो जाएगा, यानी कि भी बाहर हो जाएगा फार्मूला से, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब किसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, तो इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स के पावर 3। ठीक है, अब किसका अवकलन होगा, इस चर राशि का, यानी एक्स के पावर 3 का अवकलन क्या होता है हमारा 3x²। अब चलिए dy बटा में dx के 10 उतार लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा, यानी कि 5x के पावर 4 कॉस क्यूब इंटू के 2। हाँ देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, क्या साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2x के पावर 5 का। ठीक है, x के पावर 5 का प्लस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, 3x² साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू के साइन x³। ये हमारा क्या था, 6 नंबर का आंसर था।
इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर आपने क्वेश्चन देख ही लिए होंगे। अब बात करते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्या क्वेश्चन है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। पहले इसको क्या करते हैं, एक प्रकार से पहला काम क्या होगा हमारा, माना कि, चलिए मान लीजिए क्या माने, y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन से। x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा क्या हमारा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा में dx। ये तो आपको याद ही हो गया होगा। अब बात करते हैं इसकी। पहले तो 2 अचर राशि है, 2 अचर पद है, इसको हम बाहर करते हैं। 2 को बाहर किया। आपको मान के चलना है क्या, आपको मान के चलना है कि इस रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, x है, मान के चलना है। तो रूट x का अवकलन आपको बताया गया था क्या, 1/2 रूट, लेकिन यहाँ पे x नहीं है क्या हमारा, कॉट एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अभी तो हम खासा रूट x का अवकलन किए, इसके अंदर वाला का अवकलन बाकी है। तो कॉट x का अवकलन क्या होता है हमारा, तो आप बोलिएगा माइनस के कॉट सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा होता है। अब हमारा कॉट का अवकलन तो हो गया, अब किसका अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। चलिए 2 से 2 कट जाएगा, डी वाई बटा में डी एच के तस, ये हमारा आगे हो जाएगा माइनस के 2x कॉस सेक स्क्वायर और रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा, कॉट एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा 7 नंबर का ये आंसर है, जो आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उस पर देख लेते हैं। कॉस रूट एक्स। तो 8 नंबर क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से है क्या कि कॉस रूट एक्स, ये तो आपको इजीली बन जाएगा, आपको तो बोलते मुंह से आप बना देंगे। ठीक है, तो एक बार लेकिन हम आप सब बनाते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि क्या, माना कि y बराबर कॉस रूट एक्स, ये हमारा y बराबर था। अब क्या करते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा हमारा, x के सापेक्ष अवकलन से, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा x के सापेक्ष अवकलन से। चलिए, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा में dx, ये आपको तो याद ही हो गया होगा। अब बात करते हैं cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, बोलिएगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x नहीं है क्या हमारा, रूट x है। देखिए एंगल में जो रहेगा x रहेगा, x लिखेंगे, x स्क्वायर रहेगा, x स्क्वायर लिखेंगे, y रहेगा, y लिखेंगे, यानी जो भी रहेगा उसको हम उसको एंगल में लिखेंगे। तो हमारा क्या था, रूट x था, रूट x लिखें। अब तो साइन कॉस का अवकलन हो गया, किसका अवकलन होगा, इसका, रूट x का अवकलन होगा। पर अभी रूट x का हो रहा है, अंदर वाला नहीं, रूट का हो रहा है। तो रूट का अवकलन क्या होता है हमारा, 2 रूट x इंटू के। अब अंदर वाले का अवकलन होगा, अंदर वाले का अवकलन यानी x का अवकलन कितना होता है हमारा, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जस के 10, ये वाला जस के ओहो dy बटा में dx, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के साइन रूट x 2 रूट x, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है।
हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो जिससे आपको मालूम चल जाए हमें कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जिसको हम अगले क्लास में आपका क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उम्मीद है आप सभी को यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले इस वीडियोज़ को प्रोवाइड हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।